दोस्तों दिवाली का ओकेशन आ चुका है और अब वो टाइम आ चुका है जब या तो आपको गिफ्ट मिल रहे होंगे या आप प्रिपरेशन में होंगे कि किसको क्या गिफ्ट देना है। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आपको कितना टैक्स देना होगा अलग अलग सिचुएशंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, आपके दोस्तों ने आपको गिफ्ट दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूरे साल में 50,000 तक का गिफ्ट मिला है सारे दोस्तों से मिला के टोटल, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। वहीं अगर ये लिमिट 50,000 से क्रॉस करती है तो पूरे ही अमाउंट पे टैक्स देना है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों ने 10-10 हज़ार का मुझे गिफ्ट दिया है, तो 30,000 हुआ, कोई भी टैक्स नहीं देना। वहीं अगर मुझे तीनों दोस्तों से 20-20 हज़ार का गिफ्ट मिला है और ये अमाउंट 60,000 हो जाता है, तो टोटल 60,000 पे आपको टैक्स देना है। यानी ये ध्यान रखना है कि 50,000 क्रॉस करते ही एंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये आपको सारा अमाउंट शो करना होता है। और आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो भी 5%, 10%, 20 या 30%, जिस भी स्लैब में आप आते हैं अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होता है। तो दोस्तों ये तो बात रही दोस्तों की। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की। अगर आपको एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया है तो उसके लिए लिमिट है 5,000 रुपए। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 5,000 रुपए तक का गिफ्ट मिलता है आपको अपने एम्प्लॉयर से तो टैक्सेबल नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं देना। वहीं अगर ये 5,000 को क्रॉस कर जाएगा तो टोटल अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयर से मुझे 6,000 के कैश वाउचर मिल गए, तो टोटल 6,000 टैक्सेबल होगा और ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में एज ए परक्यूजिट ऐड होगा और उस पर मुझे टैक्स देना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं रिलेटिव्स की। तो रिलेटिव से तो हमें साल भर गिफ्ट मिलते रहते हैं दोस्तों। अब ये आपको बहुत बेसिकली समझना है कि अगर रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट मिल रहे हैं तो वो कोई भी टैक्सेबल नहीं है, पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव का मतलब कौन होता है। इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स बताता है और इनकम टैक्स ने कहा है कि ये लोग अगर आपके रिलेटिव हैं तो इनसे मिला हुआ टैक्स जो भी गिफ्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इनके अलावा किसी भी पर्सन को आप रिलेटिव मानते हो और उससे आपको गिफ्ट मिला है तो उस पर टैक्स देना होगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपकी स्पाउस ने यानी हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, या आपके ब्रदर और सिस्टर ने, या आपकी स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर ने, या लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, इनमें से कोई भी लोग आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इनके अलावा किसी और पर्सन को आप रिलेटिव मानते हैं तो इनकम टैक्स उससे रिलेटिव नहीं मानता और उससे कोई भी अमाउंट मिलेगा तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। एक इसमें बहुत प्यारी सी कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए आपने अपनी वाइफ को कोई असेट गिफ्ट कर दी, कोई घर गिफ्ट कर दिया, तो उस वाइफ के लिए वो घर तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर वो वाइफ उसे किराए पे उठा देती है तो जो किराए की इनकम होगी, रेंट की इनकम, वो वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो इसके लिए क्लबिंग ऑफ इनकम के रूल्स फॉलो होते हैं, तो आप इन चीजों पर भी ध्यान रखें। अब दो तीन बात और हैं जो मुझे आपको बतानी है। पहला, जो गिफ्ट रिसीव करता है उसको टैक्स देना होता है, जो गिफ्ट देता है उसको टैक्स नहीं देना होता। दूसरा, आप कभी भी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो जिसे गिफ्ट मिल रहा है वो इस बात का ध्यान रखे कि इनकम टैक्स ने कैश गिफ्ट की जो लिमिट लगा रखी है वो 2 लाख लगा रखी है। 2 लाख से ज्यादा का कैश गिफ्ट रिसीव नहीं करें, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और अभी जो मैंने कंडीशन बताई आपको 50,000, 5,000, तो आपको ध्यान रखना है कि दो तीन ऐसे ओकेशन होते हैं जिसमें अगर आपको कोई भी गिफ्ट किसी से भी मिल रहा है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है। उसमें पहली कंडीशन है मैरिज। अगर आपको मैरिज पे गिफ्ट मिला है, किसी से भी मिले, कितने अमाउंट का भी मिले, वो टोटली एग्जेम्प्ट है। और दूसरा, अगर आपको कोई बाय द वे ऑफ विल, वसीयत या इनहेरिटेंस के थ्रू मिला है तो वो भी टोटली एग्जेम्प्ट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे जब भी उन्हें जो गिफ्ट मिलेगा वो कंप्यूट कर सकते हैं कि मुझे इस पर टैक्स देना है या नहीं। थैंक यू।